दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त, मेयर एवं वार्ड पार्षद के द्वारा नगर निगम कर्मचारियों को किया गया जैकेट वितरण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर हुई ब्रीफिंग। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। आज प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। बढ़ते हुए शीतलहर से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच जिले में 2038 कंबलों का किया गया वितरण। HMVP वायरस को लेकर दरभंगा में भी हाई अलर्ट। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान मेले का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा की तैयारी को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए वर्ग 8 तक दरभंगा के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों को किया गया बंद। दरभंगा में ठंड से बचाव के लिए दरभंगा नगर निगम में नगर आयुक्त, मेयर एवं वार्ड पार्षद के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों को जैकेट वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर मेयर अंजुमन आरा ने कहा कि जब से मैंने पद संभाला है तब से अपने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। इस बार ठंड से बचाव के लिए नगर निगम के कर्मचारियों के बीच जैकेट वितरण किया गया। अभी तक लगभग 720 नगर निगम कर्मचारियों को जैकेट दिया गया है। कंबल नहीं, सफाई कर्मी को गर्म जैकेट वितरण किया गया है। ठंड को देखते हुए नगर निगम से ये पहली बार जो है शुरू किया गया है। 720 संविदा कर्मी और दैनिक मजदूर है, उनको नगर निगम के द्वारा वितरण किया गया है। अभी तो इस साल से शुरू हुआ है, अगले साल भी इंशाल्लाह जरूर देंगे। जब तक हम रहेंगे फिलहाल तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि हम देंगे। जैकेट दिया गया। ठंडा में काम करते हैं, सुबह सुबह उठ के ठंड के कारण, इसलिए माननीय महापौर साहब ने हम लोग को ये जैकेट दिया है ठंड से बचने के लिए। ठंड तो बहुत है, सुबह सुबह उठते हैं हम लोग, बहुत ठंड रहता है, उसमें उठ के हम लोग जाते हैं सफाई कर्मी काम करने के लिए। ठंड के लिए दिया गया। प्रेक्षागृह दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु दरभंगा जिले के प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग किया गया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के दिन पूर्वाह्न 7 बजे से अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संधारण करेंगे। साथ ही कर्तव्य से अनुपस्थित रहने वाले दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कार्यक्रम कई जगहों पर है, सभी पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे एवं अनावश्यक मोबाइल फोन नहीं चलाएंगे। कहीं से किसी तरह की घटना की सूचना मिले तो वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे। इसके साथ ही दरभंगा जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी संयुक्त आदेश को अच्छी तरह से पढ़ ले और उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा जिला अंतर्गत निर्धारित भ्रमण, शिलान्यास, उद्घाटन, अवलोकन कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में सभी थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सूचना संग्रह का कार्य करेंगे। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कर्पूरी चौक के मैदान से 12 जनवरी को राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। इसके पश्चात लोगों में जागरूकता हेतु प्रचार रथ भी निकाली गई। इसमें मुख्य रूप से आगामी अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ उत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में 11 जनवरी को भक्ति और उत्साह के साथ उत्सव मनाया जाएगा। इसके नियमित दरभंगा में राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा के तत्वाधान में 12 जनवरी 2025 दिन रविवार दिन के 11 बजे स्थान कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण से भव्य शोभा पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके निमित्त सभी राम भक्तों को प्रेस के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आग्रह किया गया। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दरभंगा वासियों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से 550 वर्षों के बाद
अयोध्या धाम में जहां प्रभु श्री राम विराजमान थे वहां 2024 22 जनवरी को मनाया गया था। इसके निमित्त पूरे देश में और विदेशों में भी एक उत्साह था और लोग इसको पूरे उत्साह और भक्ति के साथ इस समय यह उत्सव को मनाया। इस वर्ष अपने हिंदी तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार यह उत्सव का जो कार्यक्रम है रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का, यह 11 जनवरी 2025 को है और अयोध्या धाम में 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिनके विभिन्न प्रकार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उनकी अलग एक समिति गठन है अयोध्या के लिए और इसी के निमित्त दरभंगा में पूरे दरभंगा वासियों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार पिछले वर्ष रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में सभी मठ मंदिर जहां पर धर्म स्थल है उन सभी को साज सज्जा किया गया था। शीतलहर से बचाव के लिए दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन के आदेश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रखंडों के चयन स्थान पर अलाव की व्यवस्था की गई। इसके तहत 401 से अधिक स्थलों पर संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दरभंगा नगर निगम अंतर्गत 280 जगह, दरभंगा प्रखंड अंतर्गत 7 जगह, बहादुरपुर में 3, हायाघाट में 9, हनुमान नगर में 17, पहेरी में 4, सिंहवाड़ा में 5 जगह, जाले में 10, केवटी में 6, मनीगाछी में 6 जगह, तारडी में 6, बेनीपुर में 7 जगह, अलीनगर में 6 जगह, बिरौल में 6, किरतपुर में 5, घनश्यामपुर में 4, गौराबराम में 8, कुशेश्वर स्थान में 7, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 5, लगभग 401 जगहों पर अलाव जलाए गए। वहीं अब तक जिले में इस मद में 8 लाख की राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिले में 6,24,800 रुपए 18 अंचलाधिकारियों के बीच राशि आवंटित की गई है। इसके माध्यम से समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले गरीबी व्यक्तियों के बीच अलाव की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया। वहीं गरीब व्यक्तियों को बढ़ते शीतलहर के बचाव के लिए अलाव के अलावा काफी संख्या जिला प्रशासन के द्वारा कंबल वितरण भी किया गया। जिले में 2038 कंबलों का वितरण किया गया। देश में 4 संभावित HMVP संक्रमित मरीज के आ जाने के बाद पूरे देश को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। हालांकि अभी इस पर चर्चा ही चल रहा है, लेकिन इसकी चर्चा पर दरभंगा में भी लोगों में डर सा होने लगा और इसी को लेकर दरभंगा के चिकित्सक डॉक्टर मृदुल शुक्ला ने कहा कि यह कोरोना टाइप का संक्रमण नहीं है, यह ठंडा समय और बसंत के समय से फैला है जो कि साधारण सर्दी खांसी बुखार से होता है। इसके लिए थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है, लेकिन इससे ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं मिथिला वासियों को नमस्कार करता हूँ। शुभ संध्या आप सबों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके माध्यम से मिथिला मंच के न्यूज़ के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये HMPV वायरस जो है ये एक ऐसा वायरस है जो RNA स्ट्रैंड से बना होता है। इसमें म्यूटेशनल चेंजेस बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि समय समय पे इसकी प्रवृत्ति बदलती होती है और जो इसकी नेचर होती है इसकी फ्रेजाइल भी होती है। ये तो जनरली जो भी क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में कि कोविड की जैसा ही ये वायलेंट कुछ होगा, तो मैं बता देना चाहूंगा कि कोविड से इसकी कोई रिलेशन नहीं है, कोविड के जैसा इसका कोई नेचर नहीं है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि नॉर्मली जो इन्फ्लुएंजा हम लोग के यहाँ जो फ्लू होता है उस फ्लू लाइक किसी एक्टिविटी होती है जिसमें थोड़ी सी सर दर्द हो सकती है, बुखार आ सकता है, सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, गले में खराश आ सकती है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हो सकती है। वैसे आदमी जो 5 साल से कम के हैं या फिर 65 साल से ऊपर के हैं या वैसा मरीज जो ऑटोइम्यून डिजीज से ग्रसित हों, जिनकी इम्यूनिटी कम है, डायबिटीज के मरीज हों, कैंसर के मरीज हों या HIV के मरीज हों, वैसे मरीज में थोड़ी इन्फेक्शन कभी कभी ये ग्रीवियस हो जाती है। तो लेकिन ये बहुत ही कम है, रेशियो इसकी बहुत ही कम है और इसका कोई बेसिक पार्ट जो है कि इलाज का कोई बेसिक तरीका हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा मेला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता में किया गया। स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश आनंद ने बताया कि इस मेले में कुल 206 गर्भवती माताओं का जांच किया गया, जिसमें से 9 गर्भवती माताएं उच्च जोखिम वाली थी, 2 हेपेटाइटिस बी संक्रमित, 2 गर्भवती माताओं का हीमोग्लोबिन कम था तथा 2 गर्भवती माताएं जिनका बीपी भी कम था। वहीं 2 गर्भवती माताओं का बीपी बढ़ा हुआ पाया गया, जिसको स्टेबलाइज कर दवा देकर घर भेज दिया गया। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। खिरमा +2 उच्च विद्यालय के परिसर में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा की तैयारी को लेकर प्रखंड जदयू कार्यकर्ता की बैठक हुई। वहीं जिला उपाध्यक्ष मनराजी चौपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर रामचंद्र बैठा, अहमद रेजा बबलू, दिनेश राम, सियाराम चौपाल, उमेश प्रसाद, विनोद यादव, दिनेश कुमार यादव आदि मौजूद रहे। पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के NBW वारंटी हीरालाल महतो, दूसरा मोतीलाल महतो, दोनों पिता स्वर्गीय जोगेंद्र महतो एवं रंजीत महतो, पिता हीरालाल महतो, तीनों खिकरी पट्टी, 4 रमाकांत यादव, पिता स्वर्गीय राम कुमार यादव, डलवा सभी थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया है। दरभंगा जिलाधिकारी एवं दंडाधिकारी राजीव रोशन दरभंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दरभंगा जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालय, प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 11 तारीख तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9 बजे से एवं अपराह्न 3:30 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ संचालित की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्व निर्धारित करेंगे। वहीं परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय की अवधि में उपस्थित रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधे घंटे के लिए पोषण आहार का वितरण किया जाएगा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रा आवासित रहेंगी एवं पर्याप्त सावधानी के साथ सभी गतिविधियां करेंगी। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि यह आदेश 10 जनवरी एवं 11 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरुवार को दरभंगा के अललपट्टी में दिन के 1:30 बजे जिला प्रशासन के नेतृत्व में सदर अंचलाधिकारी ने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन को लेकर सड़क के दोनों किनारों का अतिक्रमण हटाया। यह अतिक्रमण दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अललपट्टी जिले के बेता चौक तक हटाया गया। इस अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि जो आगे से वह ऐसा न करे। बता दें कि 11 जनवरी को दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन प्रस्तावित है। इसी को लेकर यह कदम उठाए जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, भूखे मर जाएगा। प्रशासन आज हटवाते हैं, कल लगवाते हैं, तो प्रशासन का भी गलती है सर। क्या होना चाहिए इसमें? जगह दे इन लोग को भी, सरकार कहीं दे, कहीं रोजी रोजगार के कहीं उपाय करेगा ना सरकारी लोगों की। सरकार अपने जगह सही है, लेकिन माने जो गरीब आदमी है अगर रोजगार नहीं देगा तो नियम के विरुद्ध क्यों जाएगा? नियम के विरुद्ध हम जाने नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं कुछ तो करने का ही है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? रोड कौन सा जगह है जहाँ भी हट रहा है? कौन सा जगह है? अललपट्टी पर है।